एक तो ऐसे जो मैंने बताई कि हमारा ला तो हम तुझे देंगे, और एक ऐसे कि नहीं मेरा नहीं है और तुम्हारा है तो तुम ले जाओ, कि आपका क्या होगा, अब जो होगा सो देखी जाएगी। एक ऐसे बोलो सच्चे आदमी कौन है, कैसे होना चाहिए। हम दोनों जने अभी बाटा की चप्पल पहन के आए थे और बाहर उतार के आए हैं। आप हमारी पहन गए धोखे से, चोरी से नहीं। एक सी थी ना, दोनों आधे ही खरीदी थी, बाटा की थी, एक नंबर की थी, एक डिजाइन की थी। लेकिन हम गए जब एक चप्पल वहां पड़ी थी, एक जोड़ी चप्पल। लेकिन हमने क्या किया था कि भाई चप्पल खो ना जाए, इसलिए उस चप्पल में एक काला डोरा बांध दिया था। अब हम देख रहे हैं अपना काला डोरा, और उस चप्पल में काला डोरा नहीं बना है तुम्हारी में, तो हम कहते ये हमारी नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो ऐसे ही थी, बिल्कुल ऐसे ही थी। तो वो तुम्हारी पहन गया होगा, तुम उनकी पहन जाओ, ऐसा हम नहीं कहें। सज्जन आदमी तो नहीं कहें। हमने पहचान के लिए डोरा बांधा था, और फिर भी हम डोरा बिना बांधे की पहन जाएं, इसका मतलब महाबेईमान हम तो हो ही गए ना। वो तो बेचारा धोखे से पहन गया। सज्जनता क्या है? लेकिन जगत की प्रवृत्ति ऐसी है कि तुम हमारी लाओ तो हम तुम्हारी बताएं। हम कहते तुम शरीर तुम नहीं हो। 50 तर्क और युक्तियां हमने दी कि व्यवहार से जिसे जीव कहते हैं उसका कारण अभी हम तुम्हें बताएंगे कि क्यों कहते हैं। लेकिन ये तुम ये नहीं हो, तो हम कौन हैं कि बताएंगे? फिर पहले बताओ। जब तुम हमें ये बताओगे कि तुम हम ये हैं, तो हम 1 सेकंड में ऐसे छोड़ देंगे। और जब तक नहीं बताओगे हम इसे जीव मानना नहीं छोड़ेंगे। समझ गए? हम तो उसी जाति के हैं ना, कि हमने अनादिकाल से आज तक इस देह में एकत्व बुद्धि की है। और जब तक वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हमारी दृष्टि में नहीं आए, हमारे ज्ञान में नहीं आए, तब तक हमारी देह में से एकत्व बुद्धि छूटेगी नहीं। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है। इसलिए पहले तुम इसे समझो, इसकी पहचान के चिन्ह करो, उससे नक्की करो कि ये मैं नहीं हूं। यदि तुमने नहीं किया ये काम अनिल बाबू, तो क्या होगा? हम तुम्हें असली आत्मा भी खड़ा कर देंगे तो तुम्हें रूखा सूखा लगेगा। वो निश्चय वाला आत्मा क्या काम का? न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है, न सुख है, न वीर है, न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, कुछ तो है नहीं। हमें नहीं चाहिए, हमारा तो ये व्यवहार जी भाई अच्छा। क्यों? तो ये भी पहचानना पड़ेगा, ये जो तुम्हारा व्यवहार जीव है ये तुम नहीं हो, ये अच्छा नहीं है, ये विघटित हो जाने वाला है, ये कायम रहने वाला नहीं है। तुम इसमें हमको ये भी समझाना पड़ेगा कि ये तू नहीं है, और वो भी बताना पड़ेगा कि ये तू है। इसलिए हमें चाहिए तो निश्चय जीव है, लेकिन हम समझाएंगे तुम्हें दोनों जीव। कौन कौन? निश्चय जीव और व्यवहार जीव। अभी अपन गाथा पढ़ते हैं कौन से 145वीं। अभी नहीं तो चलते रहेंगे तो जो और दिन निकल जाएंगे 10 ही, और अपनी गाथा ही शुरू नहीं हो पाएंगी। पढ़ो भाई, कौन है? सब देश में समग्रो हिंदी पद्यानुवाद पढ़ो। सप्रदेश पदार्थ निष्ठित लोक शाश्वत जानिए, जो से जाने जीव वचतु प्राण से संयोग है। ये कहते हैं भैया, वो पदार्थ कैसा पदार्थ है? तो पदार्थ और सब प्रदेशी है, माने अनेक प्रदेशी है। होते ना, जीव के असंख्यात प्रदेश हैं, आकाश के अनंत प्रदेश हैं,
लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश हैं, काल द्रव्य का एक प्रदेश है। एक प्रदेश है और शास्त्रों में ही इसी को अप्रदेशी लिखा है। नाणो, अणु का प्रदेश नहीं। बहुत झगड़ा हुआ है। अभी पढ़ो प्रवचन सार, प्रवचन सार, ये प्रवचन सारी तो चल रहा है ना अपना। ये अभी जो पीछे गाथाएं निकली है ना, 5-6 गाथाएं, इनमें यही झगड़ा निपटा कि तुमने तो कहा था कि अप्रदेशी है, अब कहने लगे एक प्रदेश है, और अब कह रहे एक प्रदेशी है, और अभी कहने लगोगे अप्रदेशी है। तो तुम ये बताओ कि अप्रदेशी है कि एक प्रदेशी है, बोलो। तो उन्होंने कहा भैया इसी को एक प्रदेशी भी कहते हैं और उसी को अप्रदेशी भी कहते हैं। कि क्यों? कि एक प्रदेश है इसलिए एक प्रदेशी कहते हैं, और अप्रदेशी बहुत प्रदेश नहीं है इसलिए अप्रदेशी, ऐसा भी कहा जाता है। देखो अभी इतने आदमी यहाँ बैठे हैं, इसमें धनवान कितने हैं और निर्धन कितने हैं? गिन तो सकते हो, कुछ गिनने की जरूरत नहीं, घबराना नहीं। हाँ, कुछ निर्धन है, कुछ धनवान हैं। 5% धनवान होंगे, 95%। हमारी दिल्ली का अपमान नहीं करो, हम 95% धनवान हैं और 5%, लेकिन है ना कुछ गरीब भी हैं और धनवान भी हैं, दोनों ही तरह के हैं ना प्रतिवेदन जी। हमें तो सिर्फ इतनी बात समझानी है, दोनों तरह की हैं। कि धन किसे कहते हैं? अच्छा, अब तुम ये भी नहीं जानते हो कि ये रुपया, पैसा, सोना, चांदी, इसे धन कहते हैं ना। तो जो एक खड़ा करो एक आदमी को जो निर्धन हो, एक खड़ा नहीं हो। क्यों? ऐसा कोई नहीं है मनुष्य कि जिसके पास 5 रुपए ना हो, और ऐसा भी कोई नहीं है कि जिसके पास तोला 2 तोला सोना नहीं हो। अरे भाई, जिनके पास ज्यादा होता है उसे धनवान कहते हैं, धन वाले को धनवान नहीं कहते हैं। और जिसे कम होता है उसे क्या कहते हैं? अधन कहना चाहिए था, लेकिन अधन नहीं कह के निर्धन कहते हैं। समझ में आया ना? नहीं, उसका अर्थ नहीं है, नहीं है, कम है। एक प्रदेश है इसलिए उसे अप्रदेशी भी कहते हैं। कम से कम इसमें 5, 7, 10 पेज लगाए। हमारे जयपुर में प्रवचन हुए इस इतनी सी बात पर करीब 15 दिन लगे। है ना? कि आके काल द्रव्य अप्रदेशी है कि एक प्रदेशी है। अब इसलिए वे कह रहे हैं कि पदार्थ निश्चित सब प्रदेशी, मेरा जो भगवान आत्मा है वो सब प्रदेशी है, अनेक प्रदेश वाला है और पदार्थ है, ये बात तो सिद्ध हो गई है। ये सारी लोक है ना, 6 ही पदार्थ। लोक माने वो लोकाकाश नहीं, 6 द्रव्यों के समुदाय को लोक कहते हैं। ये तो पढ़ा होगा ना अपना परिभाषा। सद द्रव्यमयी छेड़ाला में आता है। ये द्रव्य, ये लोक क्या है? 6 द्रव्य। और एक परिभाषा तो ऐसी आती है साइंस प्रवचन सार में ही, सद द्रव्यानि यत्र विलोक्यन्ते सा लोका। 6 द्रव्य जहां दिखाई दें उस जगह को लोक कहते हैं। और एक परिभाषा ऐसी आई जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। पढ़ा था कि नहीं कभी? तो मैं पूछा क्यों नहीं कि ये क्या लिखा? जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। आत्मा को भी, आत्मा का भी एक नाम लोक है। हमारे आत्मा को भी लोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? परिभाषा क्या है? जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। 6 ही द्रव्य जिसमें झलकते हों, ये यहाँ लिखा है। देखो, सब प्रदेश पदार्थों से निश्चित संपूर्ण लोक जिसमें सब प्रदेश पदार्थ, प्रदेश वाले पदार्थ मौजूद हैं। क्या अप्रदेशी नहीं है? काल द्रव्य नहीं है।
कि भैया काल द्रव्य भी हमने इतनी मेहनत करके अभी सिद्ध किया है ना कि वो भी प्रदेश वाला है। ये लिखा है इसमें, आप गहराई से स्वाध्याय करना। सप्रदेश पदार्थ निष्ठित लोक शाश्वत जानिए। यह दुनिया शाश्वत है, इसमें वो पदार्थ हैं जो बहुप्रदेशी हैं, प्रदेश वाले हैं। तो इसमें काल द्रव्य भी आ गया। उसे जाने जीव जो, उसे जो जानता है उसे जीव कहते हैं। ये जीव की परिभाषा। और वो जीव अनादिकाल से 4 प्राणों से संयुक्त है। माना अनादिकाल से ये आत्मा तो शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वभाव से तो था, लेकिन अलग नहीं था। 4 प्राणों माने एक इंद्री, एक बल, एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, 4 चीजें इसके साथ हमेशा रही। अधिक से अधिक, कम से कम 4 और अधिक से अधिक 10। अपने कितने प्राण हैं? 10। समझे ना? ये जो मनुष्य क्या है? जीव के प्राणी। बोलो, मनुष्य क्या है? जीव के प्राणी। हम और तुम क्या है? जीव के प्राणी। कह रहे हैं कि तुम प्राण वाले जीव हो। प्राण वाले जीव माने संसारी जीव, यानी अनादिकाल से एक समय भी तुम ऐसे नहीं रहे कि जब तुम्हारे प्राण ना हो। समझ गया? इसलिए हमको प्राणी कहते हैं ना, हम प्राणी हैं कि कम से कम 4 प्राण हो, निगोद में भी रहे होंगे तो, और अधिक से अधिक 2। एक इंद्री के 4, 2 इंद्री के 6। एक इंद्री बढ़ गई और एक बल बढ़ गया, काय बल बढ़ गया और रसना इंद्री बढ़ गई, और 3 इंद्री के 7, 4 इंद्री के 8, 5 इंद्री के अश्विनी के 9 और श्रेणी के 10। तो अपन श्रेणी पंचेंद्री है ना, तो अपनी 5 इंद्रियां, 3 बल, मन वचन काय और आयु और स्वास्थ्योच्छ्वास। तो ये यदि ये 10 प्राण हैं, अभी 10 प्राण सबको याद रहे नहीं रहे, तो इनका एक नाम क्या है? सुविधा के लिए अपन एक नाम रख लें, इनकी भी एक कंपनी बना दें, लिमिटेड कंपनी। तो कहते थे 5 इंद्रियां ये शरीर के अलावा क्या है? हाथ रख के बताओ, आंख, कान, नाक। तो आखिरकार शरीर पे ही हाथ रख देते हो। तो 5 इंद्रियां शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। और फिर 3 बल, मन बल वो भी शरीर का अंग है, वचन बल ये भाषा वर्णना भी शरीर का हिस्सा है, और काय बल ये भी आहार वर्णना का हिस्सा है, तो ये भी शरीर के हिस्सा है। और श्वासोच्छ्वास, श्वास का जाना और आना, आना जाना। एक श्वास एक उच्छ्वास। उच्छ्वास माने सांस बाहर निकालना, श्वास माने सांस अंदर ले जाना। तो ये श्वास और उच्छ्वास ये भी हमारे जीवन का, शरीर का ही हिस्सा है। यदि ये बंद हो जाए तो जीवन खत्म। और आयु वो तो कर्म है, कहते उसके बिना भी तो ये जीवन नहीं है। जब तक वो है तभी तक ये मनुष्य जीवन है कि नहीं है? तो ये 10 चीजों का एक नाम देना हो तो क्या नाम हो गया? शरीर। अब 2 पार्टियां हो गई। एक तो वो पार्टी जो सारी दुनिया को जाने, लिखा था ना इसमें, यहाँ की बात कर रहा हूं कि साहब वो नहीं जानता है, वो तो व्यवहार से जानता है। अब यहाँ की समझ लो तुम, व्यवहार का हो, निश्चय से जो भी, लेकिन यहाँ निश्चय से लिखा, व्यवहार से नहीं लिखा। फिर पढ़ता हूँ, ये इसमें लिखा है सुपर को जानने की अनंत शक्ति जिसमें विद्यमान है उसका नाम निश्चय जीव है। तो क्या करें? ये निश्चय जीव है कि व्यवहार जीव?
सब पंडित जितने यहाँ बैठे हैं ना, मेरे विद्यार्थी रहे बेबी और नहीं रहे बेबी, वो सब जरा सोचो तो उसे जीव कहें कि नहीं कहें। वो लगता है ना सबको, जिसको जानने की, किसको जानता है उसकी बात नहीं है, जानने की शक्ति है, जब प्रकट होगी तब होगी। तो इसका मतलब सब जीवों में जानने की शक्ति है, इसलिए सब जीव हैं निश्चय से के व्यवहार से। व्यवहार से तो 10 प्राण जिसके हैं वो जीव है, और ये कौन सा जीव है? निश्चय। अब इसकी छुट्टी करना चाहिए, जो सबको जाने और आपको नहीं जानता सबको, तो वो निश्चय जीव नहीं रहेगा। बोलो हैं? क्या आगे तो हम कब मना करते कि सबको नहीं जाने? हम तो ये कह सबको ही जाने कह रहे हैं, तो अपने भी आ गए, तो हमें क्या ऐतराज है? हम तो ये कह रहे हैं कि सबको नहीं जाने, एक को जाने, वो निश्चय जीव है। ऐसा जो मानते हो तो उनके लिए यहाँ लिखा है कि जो सबको जानने जाने वो निश्चय जीव है। क्योंकि अनंत भगवान सबको जानते हैं तो वो निश्चय जीव नहीं है। आत्मा में कितनी शक्तियां हैं? अनंत। 47 समय सार में गिनाई है। अब 47 में 15 शक्ति तो मैं ऐसी गिना दूं जिसमें सिर्फ सबको जानने की बात कही है। सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सपर प्रकाशकत्व शक्ति, प्रमाण प्रमाणकत्व शक्ति। भगवान आत्मा सबको जानता है, सपर सबको जानता है। इतनी शक्ति इसमें क्यों लगा दी कि भाई इसमें ही सबसे बड़ी गलती है। बड़े बड़े पंडित भूल जाते हैं, चक्कर खाते रहते हैं। किसी बड़े का नाम लग गया उसके साथ तो और लोग पागल बन जाते हैं। बड़े आदमी का नाम लग गया, देखो क्लियर लिखा है, पूरा प्रवचन सार का ज्ञान तत्व अधिकार इसी में भरा पड़ा है कि सबको जाने, सबको जाने, सबको जाने। तुम रोज ही ना भगवान के सामने बोलते हो, सकल गे ज्ञायक तदपि न जानन रस लीन। अरे साहब, सबको जानने जाएंगे तो आत्मा में लीन कब होंगे? तो कह रहे ना कि वे भगवान सारी दुनिया को जानते हैं और आत्मा में लीन है। आत्मा की लीनता से सबके जानने का क्या विरोध है? क्यों? हम अपने माँ बाप की सेवा करें तो सारे गांव की सेवा करें, तो सारे गांव की सेवा करें, तो इसमें माँ बाप की सेवा में कहाँ दिक्कत आ रही? अरे सारे गांव की सेवा करने जाएगा तो हमारी सेवा कब करेगा? नहीं, वो तो दूसरे की करना ही नहीं चाहिए, बस हमारी सेवा में ही लगा रहे। क्यों? ऐसा नहीं होता। आप मुझे दे दो पैसा दान में, और किसी को मत दो, और किसी को मत। क्यों? और किसी को क्यों नहीं दें? फिर मुझे क्या दोगे? अरे तुझे जो चाहिए तू मांग, तू अपनी बात करना। अब और बचेंगे तो हम दूसरे को देंगे, नहीं बचेंगे तो नहीं देंगे, जो होगा सो देखी जाएगी। लेकिन तू नेगेटिव क्यों बोलता है? तू क्या समझता है कि पर को जानेंगे तो आत्मा के जानने में कमी पड़ जाएगी? तो बता रहे सकल गे आयक तदपि न जानन। सारी दुनिया को जानते हैं और अपने को भी जानते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आती है। और हम नहीं जानते हैं सारी दुनिया को, बहुत कम जानते हैं, तो अपने को भी नहीं जानते। एक इंद्रिय जीव हैं, सारी दुनिया को बहुत कम जानते हैं, तो अपने को भी नहीं जानते, है ना? तात्पर्य यह है कि सब प्रदेशी 6 द्रव्यों के समुदाय रूप इस लोक में जानने वाला द्रव्य तो एकमात्र जीव है, और शेष द्रव्य अजीव हैं। जीव द्रव्य ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। आ गया ना आपकी बात? वो जानता भी है और जानने में भी आता है। शेष द्रव्य मात्र ज्ञेय ही हैं। जानने वाला जीव संसार अवस्था में कम से कम 4 प्राणों से जीता है और जीवित रहता है। ये सब बातें एक साथ एक गाथा में कही है कल्याण जी,
हमको विरोध लगता है, ऐसा करेगा तो ऐसा कैसे करेगा, ऐसा करेगा तो ऐसा कैसे करेगा, लिखा ना। देखो इस गाथा की टीका आचार्य अमृतचंद्र ने लिखी है, तो वो क्या लिखी मैं पढ़ देता हूँ। एक पैरा पढ़ूंगा, जरा धैर्य रखना, बाद में बताऊंगा उसका अर्थ। ज्यादा कठिन अर्थ है नहीं, आपकी समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। आकाश से लेकर काल तक सभी पदार्थ सब प्रदेशी हैं और सभी के समुदाय रूप लोक के भीतर होने पर भी स्वपर को जानने की अचिंत शक्ति रूप संपदा के द्वारा एकमात्र जीव ही जानते हैं। जीव जानते हैं तो उनकी संपदा क्या है? सुपर को जानने की अनंत शक्ति। देखो लिखा, अब ये तो किताब आपके पास है, ये तो लिखा क्या नहीं इसमें, अन्य कोई द्रव्य नहीं जानते। इस प्रकार जीवों को छोड़कर शेष द्रव्य ज्ञेय ही हैं। जीव द्रव्य ज्ञेय भी है और ज्ञान भी है। इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेय का विभाग है। स्वभाव से ही प्रकट अनंत शक्ति जिनका हेतु है और तीनों काल में अवस्थाईपना जिनका लक्षण है, ऐसे जीवों के वस्तु का स्वभाव सहज होने से निश्चय जीवत्व, देखो निश्चय जीवत्व होने पर भी संसार अवस्था में अनादिकाल से प्रगट रूप से वर्तमान पुद्गल के संश्लेष द्वारा स्वयं दूषित होने से चार प्राणों का संयोग होने से व्यवहार जीवत्व है, यह विभक्त करने योग्य है। ये क्या कह रहे, गजब क्या हो गया कि वो निश्चय जो जीव है ना वो हमारे अंदर मौजूद है। अब वो उसको तो तुम जीव नहीं जानते और हम जीव नहीं जानते। और ये जो व्यवहार वाला जीवत्व है ना 10 प्राणों वाला, इससे सब जीव जानते हैं। क्या देखो अभी इधर अनंत जीव है ना हर जगह, उसे कोई जीव नहीं मान रहा यहाँ जीव, और यहाँ एक कीड़ा दिखा, अरे देखो जीव है जीव है, तो वो व्यवहार जीव वाला दिखा ना। आपको एक कीड़ा दिखा तो वो क्या व्यवहार जीव वाला दिखा क्या नहीं दिखा? हम उस व्यवहार जीवत्व को ही जीव मानते हैं। हम आपसे कह रहे हैं यहाँ देखो ये आत्मा, ये हाथ है ना, तो इन दोनों के बीच में आत्मा है क्या नहीं? बहुत होंगे ना। हमने ये चांटा मारा तो आपने मना ही नहीं किया कि क्यों मारो उसे चांटा। फिर एक कीड़ा यहाँ हाथ पे रखा हो और मैं आपको दिखाऊं, देखो देखो देखो, आप इसे मारो, आप मारो, आप मार सकते हैं? तो आपके सामने मैं मार दूं तो आप 2 चांटा मेरे गाल पे लगाए, क्यों मारा? इतने अहिंसा की भावना आपके अंदर है ना, ऐसा रिएक्शन होना चाहिए ना। यानी क्या मतलब, जिसको हमने जीव माना उसको मारने पर हमको गुस्सा आ गया, और जिसके मारने पर हमें गुस्सा ही नहीं आया, इसका मतलब हमने उसको जीव जाना ही नहीं, ऐसा ही अर्थ हो गया ना। तो हमारा ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जो आत्मा है, उसके लिए हम चाहे जो कुछ गालियां देते रहे, आपको कोई भला भला लगता ही नहीं है। और जरा हम आपके को टच कर दें तो लेने के देने पड़ जाते हैं। देखो हम दिल्ली वाले हैं, हम राजस्थान के हैं, हम गुजराती हैं, तो वैसे तो हम कुछ नहीं, हम सब हिंदुस्तानी भी हैं, कुछ नहीं, सब बिल्कुल शांत हैं। लेकिन जरा सा मरम टच कर दो, ये दिल्ली वाले तो ऐसे ही होते हैं, वहां कंजूस। फिर देखो यहां से मुझे घर पहुंचना मुश्किल पड़ जाएगा। दिल्ली वाले में कितना एकत्व है दिल्ली पने में, और मैं आत्मा को कितनी गालियां देता रहूं, आपको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ना मुझे कोई धन्यवाद देने वाला है और ना नाराज होने वाला है, बात ही करने वाला नहीं है। क्यों? ये आत्मा रागी है, देशी है, क्रोधी है, मानी है, ऐसा है, इतने अनंत बेकार हैं, ये हैं वो हैं। कहो आपको थोड़ा थोड़ा भी लगता है कि जी हमको भरी सभा में गालियां दे रहे हैं? भगवान आत्मा अपना है ना, और रागी द्वेषी तो पर्याय की अपेक्षा है।
अपन तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हैं, अनंत शक्तियों के भंडार हैं, क्यों अनंत गुणों के गोडाउन हैं, ऐसे भगवान आत्मा हैं। तो ना उसकी गीत गाने से हमारा हृदय प्रफुल्लित होता है और ना उसकी निंदा करने से हमारे को भी भला बुरा लगता है, जिसका मतलब हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं है। नहीं तो उसकी बात करने पर कुछ ना कुछ असर हम पर होता दिखाई देना चाहिए ना, लेकिन वो असर हमें दिखाई नहीं देता है। और जिसमें हमारी एकत्व बुद्धि है कि दिल्ली में 1 इंच जगह हमारी नहीं है, किराए से रहते हैं कहने को, फिर भी दिल्ली की कोई बुराई करके देख ले। और जबकि ये आत्मा के अनंत गुण पूरे हमारे हैं और उसमें जितनी गालियां देना हो दे लो, है कि नहीं है? बोलिए। अभी आप तो यहाँ की बात करते हो, विदेश में अपन खड़े हो और वहां कोई पाकिस्तान को गालियां दे तो अपन खुश रहते, कुछ नहीं, अपन कोई एक्शन नहीं करते। और हिंदुस्तान की कोई बुराई करे, क्यों अपन अपने मन से चाहे जितनी करे, क्यों अपन खुद बुराई करते रहते हैं तो अपन को बुरा नहीं लगता है, क्यों? कुछ ना अमेरिकन वाले ने कहा हमारा देश इतना नीट एंड क्लीन है, हमने इतनी बढ़िया व्यवस्था की है कि एक आदमी को पेशाब लगे तो उसे 1 फल्लांग से ज्यादा नहीं जाना पड़ेगा कहीं पेशाब करने को। 1 फल्लांग के भीतर 10 पेशाब घर एकदम नीट एंड क्लीन मिल जाएंगे। आप क्या समझते हैं? अच्छा ऐसा है आपके यहाँ? और हमारे हिंदुस्तान में तुम्हें पता है, तुम्हारा तो 1-1 किलोमीटर पर बाथरूम है, हमारा तो सारा देश बाथरूम है। जहां पेशाब लगे वही उतरो और कर लो। इस तरह मजाक हम उड़ाते रहे अपने देश की, क्यों? लेकिन कोई बाहर का आदमी कहे तो अपन गुस्से में, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपना अपनापन है ना। सोचो हम कितने अपने हैं माने मैं जैनी हूँ, जैनी में अपनापन है, फिर मैं मनुष्य हूँ, फिर मनुष्य में अपनापन है, फिर राजस्थान का हूँ, राजस्थानी में अपनापन है, फिर हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तानी में अपनापन है, हैं? तो कितने आप समझ गए? आप कितने? मैं परिवार हूँ, परिवार में अपनापन है, मैं दिगंबर हूँ, मैं कांजी स्वामी का अनुयायी हूँ, मुमुक्षु हूँ, उसमें अपनापन, इतने अपनापन है। और इन अपनापन के साथ कोई छेड़खानी करे तो हम बर्दाश्त नहीं, लड़ने मरने को तैयार हैं। लेकिन आत्मा अपना है कि नहीं है? और उसके साथ चाहे जितनी छेड़खानी करे कोई, हमें भी असर ही नहीं पड़ता है। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे आत्मा में अपनापन नहीं है। तो क्या हो जाएगा इस अपनापन से? बोलो नैनी चुन्नी अलवर वाले, क्या हो जाएगा? अपनापन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं पूछता हूं क्या नहीं होगा? क्या करना? काय के लिए यहाँ आए हो? ये 10 बहनें यहाँ से वहां तक जाओ तो अनुभूति कैसी होती है, अनुभूति में क्या होता है, कैसा होता है, सब पूछते हैं। सबको अनुभूति करनी है ना, सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना है? करना है। तो आत्मा में अपनापन हो जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा।